अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्म जोहराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। कल मैंने आपको बताया था आस्तिक अर्थात ईश्वर विश्वासी व्यक्ति किसी वेश से नहीं पहचाना जाता, जीवन व्यवहार आचरण से पहचाना जाता है। आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर विश्वासी, ईश्वर को मानने वाला। ईश्वर नाम की सत्ता कोई है, उस पर पूरा विश्वास है, ऐसा जो मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। क्योंकि ये जो आस्तिक शब्द है ये अध्यात्म से संबंधित हो गया, इसलिए इसका यही अर्थ होता है। आज जो लोग अपने आप को आस्तिक मानते हैं, क्या हम उनको आस्तिक कहें? इस प्रश्न का ठीक उत्तर हमें मिलना चाहिए। देखो, पूरा इस्लाम जगत, ईसाई जगत, यहूदी, फारसी, हिंदू और भी कुछ मत जो ईश्वर को मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता संसार में नहीं है। जैन, बौद्ध, कुछ हिंदुओं के अंदर ऐसे गुरु हुए जिन्होंने ईश्वर की सत्ता के प्रति नकारात्मक विचार दिए हैं। ये जो छोटे छोटे गांवों में इन मतों से संबंधित लोग रहा करते हैं और निर्गुणी भजन जिन्हें कहते हैं, भजन गाया करते हैं, उनमें एक गरीबदास नाम का गुरु हुआ। उसने अनेक लोगों के मानस में बात बिठा दी कि परमात्मा कुछ भी नहीं है, होता ही नहीं है, गुरु ही सबका कल्याण करता है। ऐसे भी मत और पंथ हिंदुओं के अंदर चलते हैं। कबीरदास के संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है, दो भाग हैं इसके। एक है ईश्वर को मानने वाला, दूसरा नहीं मानने वाला। बरनपुर की जो इनकी गादी है उस पर जो इनके संत तथा कथित बैठे हैं वो कहते हैं परमात्मा नहीं होता है, गुरु ही कल्याण करता है। और कुछ भजन कबीर के ऐसे हैं जो परमात्मा को मानने के लिए कहते हैं। तो इनका एक पुस्तक है तिमर भास्कर, कबीर के नाम पर लिखा हुआ पुस्तक। उसमें परमात्मा की सत्ता के लिए मना किया गया है कि परमात्मा होता ही नहीं, ईश्वर नहीं होता कोई। आप लोग पढ़ते नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो हिंदुओं में भी कुछ ऐसे मत हैं जिनको हम नास्तिक कहते हैं, वो ईश्वर विश्वासी नहीं है। किंतु जो अपने आप को ईश्वर विश्वासी मानते हैं, क्या वे आस्तिक हैं? गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आस्तिक किसे कहते हैं? थोड़ी सी जानकारी कल मैंने आपको दी, आज आगे की जानकारी दे रहा हूं। जिसके द्वारा कभी किसी का कोई अनिष्ट न हो उसे आस्तिक कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा को? अगर मेरे द्वारा किसी न किसी रूप में आपका बुरा हो रहा है, आपको हानि हो रही है, तो मैं चाहे कितना भी संध्या हवन करूं, मैं आस्तिक नहीं कहला सकता।
आस्तिक की पहचान ये है कि मेरे द्वारा, मेरे कारण से आपको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई अशांति दुख नहीं होना चाहिए। यदि मेरे कारण से आप दुखी हैं, मेरे कारण से आप अशांत हैं, मेरे कारण से आपको कोई हानि हो रही है, तो फिर मैं आस्तिक कहलाने का अधिकारी नहीं हूं। ये पहचान है आस्तिक की। वो पूर्ण अहिंसक होता है, जिसके हमें किसी के प्रति वैर भावना नहीं होती, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचता भी नहीं बुरा किसी को, वो आस्तिक कहलाता है। बन सके तो किसी की सेवा करता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, देता है आस्तिक, लूटता नहीं है, छीनता नहीं है। पहचान बता रहा हूं आपको मैं। आस्तिक वह होता है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ देता है किसी को, वो आस्तिक कहलाता है। जो शोषण करता, लूटता, ये इनके प्रकार ढंग से किसी का शोषण करता है, वो नास्तिक आस्तिक नहीं है। ये पहचान है आस्तिक की। बाह्य आडंबर कितना भी कई आदमी अपने साथ लगा ले, तो जो लोग नासमझ हैं, स्वाध्याय करते नहीं, जिनको जानकारी कुछ है नहीं, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। वो मानते तो भगवान का भक्त है। अब वो भगवान का भक्त है अथवा नहीं, ये तो जानकार व्यक्ति को पूछो। हमारे देश में और दुनिया में अधिकांश व्यक्ति आज भ्रम में पड़े हुए हैं, लग जाते हैं किसी के पीछे। ये बिल्कुल सही है, तुमको पता है क्या सही है? देखो, एक बात का ध्यान रखना, हर आदमी जौहरी नहीं हुआ करता है। अगर मुझे कसौटी मिल भी गई तो मैं कैसे बताऊंगा कि सोने में कितनी खोट है? मुझे जानकारी होनी चाहिए ना। तो जौहरी होता है, वो बता देता है कि सोने में कितनी खोट है। ये वेद है, कसौटी है हमारी। वेद के माध्यम से पता लग जाता है कि व्यक्ति आस्तिक है अथवा नास्तिक है। वेद कोई पढ़ता नहीं, समझता ही नहीं। वेद प्रतिपादित मान्यताओं से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने की फुर्सत नहीं व्यक्ति को। किताब तो उनको दुश्मन लगती है। घर में और सामान रखेंगे, पुस्तकें नहीं रखेंगे, कहते करें क्या इनका? तो तुमने जो कबाट के ऊपर खिलौने भर रखे, इनका क्या करते हो? मैं जाता हूं, कभी कभी देखता हूं, कबाट के ऊपर रखे होते हैं, कोई अंदर होते, मोटे मोटे पेट वाले बाबा होते हैं ना, वो बिठा रखे हैं। क्या काम के? वो बस खिलौने बना रखे हैं। कहीं कहीं स्टील के गिलास, कहीं कहीं इसके जो प्लास्टिक के जो खिलौने आते हैं, ऊपर से करके सजा रखा सारा। किताब नहीं है घर के अंदर, पुस्तक नहीं है, तो फिर खाओ चक्कर। जो कह देगा उसकी बात माननी पड़ेगी। स्वाध्याय करो। जीवन में हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बने स्वाध्याय। जब तक नहीं पढ़ेंगे, भोजन नहीं करेंगे। पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। वैदिक साहित्य पढ़ने से व्यक्ति के अंदर की आंख खुल जाती है, ज्ञान चक्षु से खोलते हैं। स्वाध्याय करते नहीं। मैंने आके कहा मेरी सुन ली, दूसरे आके उसकी सुन ली, और नीचे जाते जाते भूल गए। बरसों हो गए सुनते सुनते। आज अगर मैं कभी आर्य समाज के बारे में पूछा तो एक जवाब ठीक नहीं दे सके आप लोग। क्यों? चिंतन नहीं है। स्वाध्याय करो तो आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। देखो, इस समय हमारे देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है। आप लोगों को मतलब नहीं होगा इस बात से, कुछ भी हो जाए। हम लोगों को रात होगा। पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? समलैंगिक अपराध नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? लड़का लड़की के साथ, लड़का के साथ शादी करे, लड़की लड़की के साथ शादी करे, कोई अपराध नहीं। इस बेवकूफी को उन्हें पास कर दिया। और 377 की धारा थी, उसको खत्म कर दिया। पहले अपराध माना जाता था, उसको खत्म कर दिया। ये उछले कूदने लग गए लोग बाग, हमारे देश के हिंदू। अब कल क्या दिया उन्होंने? औरत पर
उसका पति का अधिकार नहीं है। औरत किसी के साथ रह सकते, उसका अधिकार है। आपने पढ़ा कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध कर सकती है, मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध कर सकता हूं, कोई अपराध नहीं है। डो मरोर इस देश के अंदर क्या हो गया ये? सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात। कुछ नहीं कर सकते तो अपराध नहीं है ये। आगे चल करके देखना क्या होने वाला है। ये कॉलेजों में पढ़ने वाले सारे के सारे जो हमारे बेटे बेटियां हैं, ये आगे चल करके हमारी आंखों के सामने क्या क्या करके दिखाएंगे, देखना। देखो आप, अब स्वतंत्रता मिल गई इनको। अच्छा, कल्पना करो जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हो गए और उसकी औरत किसी दूसरी के साथ संबंध रखती है, तो कहते हटा दो, तो बच्चों कौन पालेगा? उन बच्चों को कौन पालेगा? सवाल ये है। इसलिए पति मन मार के रह जाएगा, अच्छा भाई तू जाने, तेरा काम जाने। अब दूसरे पुरुष घरों में आएंगे, दूसरी औरतें घरों के अंदर आएगी, दूसरों घरों में लोग जाएंगे। ये होने वाला देखना आप, ये राम की धरती पर होने वाला है। क्या कर लोगे बताओ आप? हमारा सर्वोच्च न्यायालय जब इस बात को कहता है तो आप क्या कर लोगे? सरकार चलती है विधान से, अंग्रेजों के कानून काम कर रहे हैं सारे के सारे। कल रामदेव बोल रहे थे, एक एक करके मैकॉले की जो शिक्षा है उसको दूर नहीं करूंगा तो मैं चैन नहीं लूंगा। आमूल चूल परिवर्तन करना शिक्षा के अंदर, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। ये बड़े बड़े संत महात्मा घूम रहे हैं, मुफ्त का माल खाते हैं, पेट पर हाथ फेर फेर के मोटे मोटे पेट बना रखे हैं। इन लोगों ने कभी सोचते भी नहीं कि हिंदू का क्या होगा, हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा, सोचते भी नहीं ये लोग। रामदेव कहता है दुनिया भाषा में वेद प्रकाशित करूंगा मैं। आज तक आर्य समाज ये काम नहीं कर सका कोई भी, इनको तो लड़ने से फुर्सत नहीं है। वो कहता मैं करूंगा ये काम। जब बाइबल का अनुवाद हर भाषा में हो सकता तो मैं क्यों नहीं करूं वेद का अनुवाद? वो सक्षम है, कर देगा वो। और उसने कल अमित शाह के सामने, अमित शाह ने उद्घाटन किया था आचार्य कुलम का, आपने टीवी पर देखा होगा, देखना चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को जब तक नहीं बदल दूंगा जब तक मैं चैन लूंगा। और अमित शाह ने सुने स्वर मिलाया, तो राजनेता लोग तो मिला देते हैं ना स्वर में स्वर, क्या बदलना चाहिए। अब एक तरफ हमारा ये प्रयास हो रहा है कि अंग्रेजों की परंपरा हम नहीं स्वीकारें, दूसरी ओर अंग्रेजों वाले नियम हमारे लागू हो रहे हैं। बाहर के देशों में क्या होता है, एक औरत अपने पति के साथ बैठी हुई, उसका कोई फ्रेंड आ गया, क्या बोलते हैं वो, बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, तो उठ के चली चलेगी उसके पास, उससे चली जाएगी। पति नहीं कह सकता कि तू कहां जा रही है। ये होने वाला हमारे देश के अंदर। अब सतीत्व की बातें केवल किताब में रह जाएगी। वर्तमान में जो पढ़ रही हमारी लड़कियां, उनके मानस के अंदर बात बैठ जाएगी, ये तो शरीर संबंध, इसमें क्या बुराई है, वो ये मान करके चलेगी। अब ये हो रहा हमारे देश। क्या आस्तिकता का प्रचार करें? जिन्होंने संसद के अंदर बैठ करके कहा था राम हुए ही नहीं, मालूम है आपको? जब राम सेतु का प्रसंग आया था तो सोनिया गांधी ने कहा राम हुए ही नहीं, राम सेतु का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनका बेटा अब राम मंदिर जा रहा है, तिलक लगाता है, शिव जी का भक्त बन गया है। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? आप लोग पढ़ा करो थोड़ा सा, क्या हो रहा है। शिव जी का भक्त बन गया वो। इन पुजारियों को चाहिए कि उस राहुल को कहे कि तो कहता नहीं राम होते, इन आया कहां को यहां पर? कहना चाहिए, मेरे पास है तो मैं कह सकता हूं उसको। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको तो अपनी दक्षिणा से मतलब है। राहुल आए चाहे कोई आ जाए, क्या होगा बताओ? कौन करेगा ये काम? जाता तो उसको चादर उड़ा देते हैं, तिलक करते हैं, माला पहना देते हैं इसको। जो ये कह रहा था राम हुए ही नहीं, वो राम मंदिर में क्यों गया? वोटों के लिए गया सिर्फ। और हिंदू इतना भोला व्यक्ति है कि किसी के पीछे लग जाता है। इसको न संस्कृति की चिंता है, न अपनी परंपरा की चिंता, न राष्ट्र की चिंता, इसको तो अपने पैसों की चिंता है बस। इसका लाभ उठा रहे हैं लोग। मानसरोवर यात्रा के लिए गए, और जिसने ये कहा था कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते समाचार पत्रों में, उसने कहा था कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वो अब राम भक्त बन गया, शिव भक्त बन गया और घूम रहा वोटों के लिए। ये हालत है हमारे देश की। कहां खड़े हम लोग? हमको तो पैसे कमाने में फुर्सत ही नहीं है। क्या हो रहा है हमारे देश का, किसी को कोई फिक्र नहीं है। कोई तो यहां भगवान का भक्त बन जाता है,
कैसे पता लगे भगवान के भक्त का कि देखो उसने तिलक लगा रखा है ना। जिसके पिताजी ने कभी चंदन नहीं लगाया अपने सिर पर, बेटा चंदन लगा के घूम रहा है, तिलक लगा के घूम रहा है। मंदिर में कोई मंदिर बाकी नहीं छोड़ा, हर मंदिर में जाता है। और अगर कभी वो अहमदाबाद में आ जाए और मेरे पास कुछ साधनों में जड़ जाकर कहूंगा तो क्यों आया यहां पर, रख दे पुलिस वाले जेल में, रखते तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं जेल में चला जाऊं। जब तो राम को मानता ही नहीं है फिर आया क्यों यहां पर, ये मुझे बता। मैं कह सकता हूं ये बात, इन पुजारियों को चाहिए, आया ठीक है, मैंने को कहो भाई आप तो राम को मानते ही थे, कैसे पधारे आप यहां पर, इतना तो कहना चाहिए। कोई नहीं कहता है। क्या ये आस्तिकता है? इसको आस्तिकता कहोगे आप? भगवान का विश्वास कहोगे? ये भगवान का विश्वास नहीं है। आपके सामने घटनाएं घटित हो रही, अब भी आंखें नहीं खुली तो और क्या करे बताओ करने वाला। जिनके करोड़ों शिष्य बन गए थे वो जेल के अंदर बैठे, उम्र कैद में बैठे हुए हैं सारे के सारे। लड़कियों के साथ, कुमारी लड़कियों के साथ में, नाबालिग के साथ में कुकर्म करके आज अपनी सजा भोग रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं। आज भी कई लोग, ये स्थिति हमारे देश की बनी हुई है। क्या सीखा हमारे देश ने अब तक बताओ? इसको कहते हैं आस्तिक। ऐसा आस्तिक कभी पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, चिंतन कुछ करते नहीं, ध्यान तो जानते हैं ध्यान होता क्या है, क्या किया जाता पता ही नहीं है, तो फिर ठोकरें खाएंगे। मैं एक बात कहा करता हूं, अगर अपने आप को आप आर्य समाजी मानते हैं, वैदिक धर्मानुयायी मानते हैं, तो आचरण से परिचय दीजिए। आपका आचरण बोले कि मैं आर्य हूं, ये होना चाहिए आज। नहीं तो ये प्रवृत्तियां बढ़ रही है, अनार्यत्व बढ़ता चला आ रहा है, कौन रोकेगा इसको? इनको तो फुर्सत नहीं है, जो अपने पांव पुजवाने वाले हैं, चेले चेली बनाने वाले, अपने फोटो पुजवाने वाले, उनको तो फुर्सत नहीं। वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, तो भगवान जो करेगा हो जाएगा, होगा वही जो राम रचि राखा। भगवान करता करता कलयुग आ गया, ऐसा ही होगा सारा का सारा, वो कह करके संतोष कर लेते हैं। हम तो इस बात को नहीं मानते। हम तो कहते हैं अगर हम कभी बोले नहीं तो ज्यादा बुराइयां बढ़ती चली जाएगी। देखो एक बात का ध्यान रखना, दुराचारियों ने समाज का उतना अहित नहीं किया जितना सदाचारियों ने किया है। आपका उल्टी बात नहीं है। ये क्यों सहन करते हो? पाप को सहन करने से पाप बढ़ेगा, अत्याचार अन्याय को सहन करने से अत्याचार अन्याय बढ़ेगा। इसलिए कहा है कवि ने कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा पापी है, दुराचार करने वाले से दुराचार सहने वाले ज्यादा पापी है। कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बताओ उनको तुम क्या कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं कहूंगा मुझे क्या पड़ी, आप कहोगे मुझे क्या पड़ी, फिर किसको पड़ी है मुझे बताइए। दयानंद भी कह देता मुझे क्या पड़ी है, तो वेद का प्रचार होता। काम तो रिस्क का है, किंतु करना तो पड़ेगा, कोई तो सामने आएगा। हम अपने जीवन व्यवहार से परिचय दें आस्तिकता का। एक घटना घटी थी, उसको बार बार आर्य समाज के लोग कहते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने के लिए गया और कहा मैं आर्य समाजी हूं, तो मजिस्ट्रेट ने फैसला कर दिया। तो विरोधी पक्ष ने कहा कि आपने कह दिया कि आर्य समाज झूठ कभी नहीं बोला करता है, इसलिए कहता बिल्कुल ठीक है। ये साख थी हमारी, जीवन होना चाहिए हमारा। आस्तिकता की पहचान होती है जीवन व्यवहार आचरण से। कपड़े पहनने मात्र से नहीं, मैंने धोती पहन रखी मैं आस्तिक हो गया, चोटी रखता हूं आस्तिक हो गया, जनेऊ पहनो आस्तिक हो गया, ऐसे आस्तिक नहीं हुआ करता है। यदि मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है, मैं किसी का अनिष्ट चाहता हूं, ईर्षा द्वेष से जल रहा हूं, तो मैं आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने मना किया है। ईश्वर के आदेश का जब पालन मैं न करूं तो मुझे क्या अधिकार है आस्तिक कहने का अपने आप को। और फिर मैं अपने स्वार्थ के लिए गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कोई धर्म नहीं मेरा। तुम भी अच्छे तुम भी अच्छे, सभी सच्चे सभी अच्छे, ठग ठाकुर और चोर, ये भावना मेरी अगर बनी रहेगी तो मैं आस्तिक नहीं कहला सकता। मुझे कहना चाहिए कि ये गलत और ये सही है।
और गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम सही, गलत को तो सही मत बताओ, इतना तो करो। गलत का तो प्रोत्साहन मत करो। जो गलत कर रहा है कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मिटती चली जाएगी आस्तिकता। अब सब केवल आडंबर बन करके रह गया है, लोग दिखावा हो गया है, धन का दुरुपयोग हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है, वेद के विपरीत आज कार्य होते चले जा रहे हैं और हम बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रचार का प्रकार बदलना चाहिए, कैसे प्रचार होना चाहिए, आज इस बात पर ध्यान नहीं देते। उन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें गरज है तो सुनने के लिए आना, नहीं तो मत आना यहां, हमें कोई गरज नहीं है। होगा प्रचार, घर घर जाकर हम कहेंगे कि चलिए अच्छी बात सुनिए आप, तो आपके मानस के अंदर बात बैठेगी। 20 आएंगे, 5 तो सुधरेंगे। न साहित्य के द्वारा प्रचार कर सकते हम, न पारिवारिक सत्संग के माध्यम से प्रचार कर सकते हम। एक दीवानगी थी पहले, मैंने अपने बचपन के अंदर देखा है, लोग लगे रहते थे, मोहल्ले में सत्संग करा, दरी बिछा दी, आओ भाई बैठो, देखो हमारे पंडितों को उपदेश सुनाएंगे, बैठो यहां। लगन थी उन लोगों के हृदय के अंदर। घरों में हवन करवाते थे, लोगों को बुलवाते थे, आसपास के लोगों को बताते कि देखो आर्य समाज क्या है। ये नास्तिकता तो बढ़ती चली जा रही है। कोरा ये कह देने मात्र से कि पाखंड और अंधविश्वास से काम नहीं चलेगा, विकल्प देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा सही क्या है। और मैं तो अब यह तक कहता हूं कि आर्य समाज के नाम से प्रचार होना चाहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पता तो लगे लोगों की आर्य समाज है क्या, मालूम तो पड़े। जब मैं कार्य क्षेत्र में आया था चित्रकारी कार्यकाल में, तो दिन में चित्रकारी करने के बाद मेरी धर्मपत्नी से कहा भोजन तैयार कर दो, सब्जी तैयार कर दो, एक सब्जी रोटी टिफिन में रख दी। डाई बैटरी सेट लाउड स्पीकर से, आहूजा का बहुत तेज आवाज का था, डाई बैटरी सेट लाउड स्पीकर, वो लगा लिया। गैस बत्ती किसी दूसरे को दी, साथी को। कई लोग मेरे साथ रहते थे चित्रकार, वो साटन जो होती है इसके बिछाने का जो होता फर्श, वो हमारा अपना होता था, सारा लिया, साइकिलों बांध लिया, चल पड़े। मंदिर पर जाकर के बैठ गए, और उसमें ग्रामोफोन हुआ करता था, जय जगदीश हरी की रिकॉर्ड लगा दी मंदिर के ऊपर। अब छोटे गांव के अंदर लाउड स्पीकर बजता, लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर बिजली तो थी नहीं उस जमाने में। आकर के भाई क्या हो रहा है यहाँ, आज हम कथा करने के लिए आए हैं। मंदिर बैठ के भोजन करते, पानी साथ में ले जाते थे, पानी पीते थे अपना। किसी को कष्ट 1 रुपया दे देते पुजारी को, 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। जाओ गांव में जाके सबको सूचना करो कथा करने के लिए आए हैं, और थाली फिराएंगे, वो सारा पैसा तुम्हारा। वहां क्या होता है, थाली फिराई जाती है दीपक रख करके, उसमें कोई 1 पैसा 2 पैसा डालते थे, पहले 4 आने 8 आने से डालते थे। 8 आना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो पुजारी कहता है ये बढ़िया आदमी है, 1 रुपया तो ये मिल गया मुझे, थाली के पैसे मुझे मिल जाएंगे। प्रचार यूं होता है। और वहां पर ऋषिदान का नाम नहीं लेते, आर्य समाज का नाम नहीं लेते। जब देख लेते कि लोग बाग प्रभावित हो चुके हैं, कहते हैं कि आप रोटी हमारे यहाँ खाया करो, क्यों लेकर के आते हो साथ में, क्या हमारे पास रोटी नहीं है? आप अब क्या हो तो हमको सूचना कर दो, आपके लिए वहां कहते हैं बाफला बाटी मालवे के अंदर, वो तैयार करके आपको तैयार रखे थे। चलो ठीक है। ऐसे करते ही करते फिर हमने कहा हम आर्य समाजी हैं, हम वैदिक धर्मानुयायी, ऋषिदान के अनुयायी हैं। ऐसा कर करके हमने प्रचार किया, कितने गांव में आर्य समाज स्थापित कर दिए। आज तो पहले सोचते हैं हम लोग कि कितनी दक्षिणा की, किसके घर में ठहरने को जगह मिलेगी, वहां सुविधा है अथवा नहीं, भोजन कैसे मिलेगा, पहले सोचा करते थे। अरे कुछ तो त्याग करो। हमको चाहिए 1 सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होती है, मार्केट की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है। लोगों को चाहिए 1 सप्ताह का उपयोग वैदिक हम प्रचार करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे। आप आर्य समाज मंदिर में आइए, उनको साहित्य देंगे, कुछ पैसा खर्चा करो, छोटे छोटे ट्रैक्ट छपवाओ, लोगों के हाथों में दो, पढ़ो इनको, और आओ आर्य समाज मंदिर, हमारे विद्वानों से बातचीत करो। नहीं समझ में आता है तो नहीं आए, कोई बात नहीं, वहां तक तो हम पहुंचे, उन लोगों तक तो कुछ तो काम करें। जब हम खुद संध्योपासना नहीं करें, ध्यान प्राणायाम जानते नहीं क्या होता है, कोरा हवन कर लिया कभी कभी, हम आर्य समाज है क्योंकि हवन करते हैं हम रोज। हवन तो लंका के अंदर राक्षस भी करते थे, हनुमान जी महाराज ने बताया था राम को कि घर घर में हवन होता है वहां पर।
ये नहीं है। व्यवहार हमारा बताना चाहिए, मैं खुद ईश्वर विश्वासी, दूसरा ईश्वर विश्वासी बने, ये मेरे हृदय में तड़प होना चाहिए, लगन होना चाहिए। मैं अपनी पत्नी से कोई जो धारण करूं, क्यों? हम वैदिक धर्मानुयायी हैं। तुम्हारी दूसरी महिलाएं देखेगी, पता लगेगा ये जो पत पहन रखी है इनकी पत्नी ने। बेटे से कहें चोटी रख, जनेऊ पहन, दूसरों को पता लगेगा देखो ये जो पहनते हैं चोटी। ये तो बाहर की पहचान बता रहा हूं आपको। नमस्ते करो और चरण छू करके प्रणाम करो, बच्चों से कहते हैं, बड़ों का। ये सब सिखाना उनको, लोगों को पता लगे कि आर्य समाज ये होते क्या है, मालूम तो पड़े। हमारी बात हमारा बेटा नहीं मानता, बहू नहीं मानती है, क्या कर्णवंतो इस मार्य में करेंगे हम? सारे संसार को आर्य बनाने से पहले खुद आर्य बने, अपने बेटे को, अपनी बहू को आर्य बनाए, अपनी पत्नी को आर्य बनाए, परिवार को बनाए, उसके बाद कुटुंब को बनाए, फिर आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को धीरे धीरे प्रचार करें। कोशिश तो करनी पड़ेगी, नहीं तो धीरे 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 मिटती चली जा रही है। सरकार तो अब कुछ नहीं कर पाएगी। अपनी कोर्ट ने कह दिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब देखो क्या होता है, कोई आंदोलन होता, क्या आंदोलन होगा इसके अंदर? कोई आंदोलन नहीं होने वाला है। अब कोई भी औरत किसी के पास जा सकती है, कोई अपराध नहीं है। कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ संबंध कर सकता, कोई अपराध नहीं। ओहो क्या जमाना आ गया ये। अरे वाम मार्ग में भी इतनी नीचता तो नहीं थी जितनी आज इस अब हमारी सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो हमको आदेश दिया, कल का फैसला देखा आपने कैसा था? ये हालत आज हमारे देश की हो रही है। कैसे बचेगा ये देश? ऋषि मुनियों का देश, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का देश, ये दयानंद का देश आज किधर जा रहा है? अंदर पीड़ा होनी चाहिए। हे भगवान ऐसी शक्ति दो कि मैं कुछ तो भी करूं इसके लिए, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। वो लगन होनी चाहिए। यहां से उठ के जाके अपने अपने काम में लग गए, फिर आकर के बैठे काम में लगे, और वो जाने का काम जाने, तो करेगा कौन ये बताओ? यहां बैठ करके विचार करो कि हमें इस काम को कैसे आगे बढ़ाना है। मोहल्ले महल्ले में जाकर के प्रवचन करेंगे, प्रचार कराएंगे, विद्वानों को बुलाओ, विद्वान मिल जाएंगे, बाहर से मंगाओ, और काम आगे बढ़ाओ। इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाओ इसको। ये काम हमें करना दायित्व हमारा है। हम अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं, सबकी उन्नति में संतुष्ट रहें। ये तड़प है मेरे दिल के अंदर। अब मेरा तो अंतिम समय जा रहा है, कितना भागदौड़ मैं नहीं कर सकता, करता था। तो आप लोगों जवानों से कहता हूं, काले बाल वालों से, थोड़ा आगे आओ भाई, इस काम को करो। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। मुझे अगर कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या, मैं कहूंगा वेद का प्रचार। सबसे पहला और बड़ा काम क्या, मैं कहूंगा वेद का प्रचार। वेद का प्रचार करो, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। पुण्यात्मा बनो, सुख भोगो, यश पाओ संसार के अंदर। स्वयं आस्तिक बने, औरों को आस्तिक बनाने का प्रयास करें हम लोग। दुनिया भटक रही है आज, इन मतमाताओं ने कहीं का नहीं छोड़ा, और अब थोड़ा बहुत बाकी बच गया था तो हमारे संविधान ने कहीं का नहीं छोड़ा हम लोगों को। पहले समलैंगिक अपराध नहीं था, अब कोई भी औरत किसी के साथ संबंध कर सकती है, कोई अपराध नहीं है। कमाल है, देखो ये कौन स्वीकार करेगा? किंतु करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चलती है विधान से। तो हमारा संविधान ये कह रहा है, तो आप क्या करोगे बोलो? आप कुछ भी केस नहीं चला सकते आप। और आप, मेरी पत्नी अगर किसी दूसरे घर में चली जाए तो मैं केस नहीं चला सकता उस आदमी के ऊपर। ये कर सकता हूं, मेरी औरत को बाहर निकाल दो, बच्चे कौन संभालेगा फिर? इसलिए मैं कह दूं, अच्छा भाई साहब तुम जानो तो मेरी पत्नी जाने। ये होने वाला देखना बाप। बोलो, आवाज उठाओ, ये नहीं होना चाहिए। राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये नहीं चलेगी यहां पर। तुम्हारे अंग्रेजों के कानून बदल दो इनको। संसद के अंदर आवाज उठनी चाहिए और ये कानून हटाना चाहिए। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो तुम्हारे संविधान की बात करेगा। तुम्हारे संविधान में लिखा हुआ है ऐसा, तो संविधान करेगा कोर्ट। तो कोर्ट का क्या दोष है इसके अंदर? संविधान को बदलने की आवश्यकता है। 60 वर्ष लगभग हो गया हमारे देश को। कहां आकर के खड़ा हो गया हमारा देश? यहां पर ईंट और पत्थर को प्रगति मानी हम लोगों ने। संस्कृति हमारी नष्ट होती चली जा रही है, परंपरा नष्ट होती चली जाए, बाकी बचेगा क्या? क्या करोगे? ईंट पत्थरों का छाती पर रखोगे? क्या करोगे इनको? अंदर की टीस से मैंने आज आपके सामने व्यक्त की है। इस पर आप चंद्र जरूर विचार करना और सहायता करो किसी भी तरह से, हम अपनी संस्कृति को बच सके। भगवान हमको शक्ति भक्ति दे। महर्षि देव दयानंद के कार्यों को आगे से आगे बढ़ाने के अंदर हम किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न जरूर करें। समय की मांग है। हे भगवान हमको ऐसी शक्ति दे। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इस समय के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शांति। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते।